गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की मान क्या करेंगे गणना। इससे पहले हमने पढ़ा था चालक गोले के कारण। इस टॉपिक का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्पल नंबर 3.9 सोल्व करना है, जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे मेरे अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस टॉपिक का जो नोट्स हैं उसका मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF डाउनलोड कर पाएंगे नोट्स के लिए। अब देखिए, अचालक गोले के कारण विभव की मान गणना करनी है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ पुराना कंसेप्ट याद होना चाहिए। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध पढ़ा था, और वहाँ विभव का मान कितना होता था, V बराबर पड़ा था समाकलन ऑफ ए डी आर। तो इस सूत्र की सहायता से हम विभिन्न बिंदुओं पे क्या ज्ञात करेंगे, विभव का मान ज्ञात करेंगे। इसके अलावा आपने पढ़ा था गाउस के नियम से। कौन से बेटा? गाउस का नियम, चैप्टर नंबर 3 है आपके, 2 है सॉरी। गाउस के नियम से कौन सा? अचालक गोला, अचालक गोला। इस अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पे आपने क्या निकाले थे, विद्युत क्षेत्र के मान। जैसे बाहर स्थित बिंदु ई आउटसाइड पे विद्युत क्षेत्र का मान होता था KQ/R²। आपके पास सतह के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता था, KQ/R²। सतह पे जब भी जाओगे तो कैपिटल R और स्मॉल r के मान क्या होते थे, बराबर। इसी प्रकार से आपके पास जो इनसाइड पॉइंट होते थे, अंदर स्थित जो बिंदु होते थे, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान होता था KQ/R/R³। और केंद्र पे जो विद्युत क्षेत्र का मान होता था कितना प्राप्त होता था, 0। ये कुछ चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी जो हम चैप्टर नंबर 2 से सीधा यूज करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा 2 समाकलन आपको पता होना चाहिए। एक तो समाकलन पता होना चाहिए 1/R² dr। इसका सॉल्यूशन कितना होता है, -1/। पहले ही मैंने कई बार सोल्व करवाया, अब मैं इसको डायरेक्ट यूज करूँगा आपके पास। इसी प्रकार समाकलन r की घात 1 ऑफ dr कितना होगा, R²/2। तो ये 2 समाकलन हम लोग यहाँ काम में लेंगे। जो प्रथम केस हम पढ़ने वाले हैं, यदि बिंदु P अचालक गोले के, कौन सा गोला बेटा, अचालक गोले के बाहर स्थित हो, तो ये आपके पास अचालक गोला है। चूंकि ये अचालक है तो जितने भी आवेश दोगे वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान से क्या किया गया, वितरित किया गया। इस अचालक गोले का केंद्र बिंदु O मान लिया गया और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R। अब आपको बोला है कि केंद्र O से स्मॉल r दूरी पे बाहर की ओर बिंदु क्या है, P। तो इस P बिंदु पे किसका मान ज्ञात करो, विभव का मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, इस अचालक गोले की वजह से ये बाहर स्थित जो बिंदु P है, इस बाहर स्थित बिंदु P का विद्युत क्षेत्र कितना है, KQ/r²। आपको पता है विभव कैसे उत्पन्न होता है, तो विभव की परिभाषा जो चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाई गई आपको, कहाँ चाहिए, अनंत पे। अनंत पे किसको रखो, परीक्षण आवेश को। और अनंत से इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु P तक विस्थापित करने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य उस बिंदु P पर क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो हमने बोला विभव उत्पन्न हो जाएगा जब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप कार्य करोगे। तो विभव ज्ञात करने का सूत्र मैंने क्या बताया था, समाकलन E dr। कहाँ है ये बिंदु, बाहर, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ कर लेंगे, बाहर का, आउटसाइड। अब देखो dr वेरिएबल है, आपको लिमिट रखनी आनी चाहिए सबसे पहले कि मान लीजिए कोई वेरिएबल है dr, तो इस dr की यहाँ प्रारंभिक इनिशियल लिमिट आती है और यहाँ क्या आती है, फाइनल। अब देखो dr क्या है, विस्थापन। अब विस्थापन किसका हो रहा है, परीक्षण आवेश का। किसका हो रहा है, परीक्षण आवेश का। आप केंद्र से नाप रहे हो, कहाँ से नाप रहे हो, केंद्र से। तो केंद्र से इसकी जो प्रारंभिक दूरी है विस्थापन की, कौन सी दूरी है, प्रारंभिक, इनिशियल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, अनंत। तो इनिशियल लिमिट तो क्या हो जाएगी, अनंत। बाद में अंत में आप केंद्र से कितनी दूर पर ज्ञात करना चाहते हो, P बिंदु पे, तो ये इसकी कौन सी स्थिति है, अंतिम, फाइनल। तो फाइनल बिंदु जो है वो केंद्र से कितना दूर है, R दूर। तो अंतिम विस्थापन कितना बताओगे, R। तो लिमिट आपको रखी, लिमिट क्या रखी हमने, अनंत से स्मॉल r आपके पास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। V आउटसाइड इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा कि E आउटसाइड का मान कितना होता है, KQ/r²। तो रख देंगे, ये हो जाएगा अनंत से स्मॉल r KQ/r² ऑफ dr। V आउटसाइड इक्वल टू समाकलन dr के सापेक्ष कर रहे हैं, तो KQ क्या है, कांस्टेंट,
के क्यू बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/r² अनंत से स्मॉल आर। आपने पढ़ा है समाकलन 1/r² कितना होता है, समाकलन 1/r² होता है माइनस के 1/r। वैल्यू सोल्व कर दे, वी आउटसाइड का मान कितना हो जाएगा, के क्यू माइनस 1/r अनंत से आपके पास कितना चल रहा है, स्मॉल आर। देखो सूत्र जो था वो ये था माइनस के EDR, तो यहाँ भी क्या चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, और ये भी माइनस चल रहा है। अब देखिए इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वी आउटसाइड का मान कितना हो जाएगा, के क्यू 1/r अनंत से स्मॉल आर। लिमिट कैसे ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के क्यू 1/r की जगह r माइनस 1/अनंत। 1/अनंत कितना होता है, 0, तो बाहर स्थित बिंदु पे विभव का मान कितना आएगा, के क्यू बट्टा स्मॉल आर। अब सेकंड केस का पढ़ेंगे हम लोग। तो द्वितीय केस क्या है, यदि बिंदु P अचालक के सतह पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, सतह पर स्थित है। तो ये अचालक गोला है, इस अचालक गोले की त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल R। इस बार बिंदु P का है, सतह पर है, तो O से P तक की दूरी भी कितनी होगी, स्मॉल r। इस अवस्था में स्मॉल r और कैपिटल R क्या होंगे, बराबर, इसलिए कुछ नहीं करेंगे, केवल इस फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे। तो सतह के लिए विभव का मान कितना हो जाएगा, के क्यू, और स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R। ये कहाँ का मान आया, सतह का। अब ये जो तीसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये निकालना आपको आना चाहिए। क्या है, यदि बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अंदर। ये आपके पास क्या है, अचालक गोला, ये अचालक गोला हुआ, इसका केंद्र बिंदु O है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी बोल दी गई, R। ये आपके पास है, केंद्र बिंदु O से अंदर की ओर बिंदु क्या है, P, तो O से P तक की दूरी हमने कितनी मान ली बेटा, स्मॉल r कंसिडर कर लिया आपके पास। ये O से P तक की दूरी आपके पास आई है। हमें इस P बिंदु पे क्या निकालना है, विभव। तो विभव कैसे निकालेंगे, देखो विभव निकालने के लिए क्या होता है, आप किसको लेते हैं, परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कहाँ लेके आएंगे, बिंदु P तक। तो बिंदु P पे क्या उत्पन्न हो जाएगा आपके पास, विभव। सूत्र आपको पता है कि विभव का मान कितना होगा, वो होगा आपके पास समाकलन माइनस के EDR। बट यहाँ एक दिक्कत है, हम समाकलन करें विद्युत क्षेत्र और DR के साथ, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, एक समान। ध्यान देना, हम समाकलन उसी का कर सकते हैं जो एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित हो। आपको पता है कि चालक के बाहर सतह से लेके बाहर तक विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, के क्यू बाई कैपिटल R² या फिर के क्यू बाई स्मॉल r²। लेकिन अचालक के जो अंदर स्थित बिंदु होंगे इनसाइड के लिए, उनके लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, के क्यू स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R²। क्या ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक समान है, नहीं, अलग अलग है। तो हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, हम कहने जैसे सीधा समाकलन, इसलिए समाकलन को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करेंगे। अब वो दो भाग कहाँ से होंगे, पहला जो परीक्षण आवेश है, कौन है, परीक्षण आवेश कितना है, Q0, को अनंत से कहाँ लेके आएंगे, सतह तक, अर्थात कैपिटल R। और दूसरा है परीक्षण आवेश Q0 को सतह से, कहाँ से, सतह से कहाँ लेके आएंगे, अंदर स्थित बिंदु स्मॉल r तक। बात तो वही है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास अचालक गोला था, केंद्र बिंदु O है, ये अनंत है, इसके अंदर की ओर बिंदु क्या है, P है। आप परीक्षण आवेश को कहाँ लाना चाहते हैं, अनंत से इस बिंदु P तक लाना चाहते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं ला सकते क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या नहीं है, एक समान नहीं है आपके पास।
क्या किया जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं आने के बजाय दो टुकड़ों में आ जाएगी। पहले अनंत से कहाँ जाओ, सतह पे, और फिर सतह से कहाँ चल जाए, इनसाइड पॉइंट के ऊपर, अंदर स्थित बिंदु के ऊपर, तो भी आप कहाँ पहुँच जाएंगे, बिंदु पी पे ही तो पहुँचेंगे। लेकिन इसमें यह होगा कि यहाँ से अनंत से सतह तक का विद्युत क्षेत्र एक जैसा मिलेगा और सतह से अंदर का विद्युत क्षेत्र एक जैसा मिलेगा, तो दो बार समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, अनंत से बिंदु पी तक, यही काम हम करेंगे। तो वी इंसर्ट कितना होगा, अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसके दो पार्ट कर रहा हूँ मैं। पहला, इसको कहाँ लेके आ रहा हूँ, अनंत से सतह तक, अर्थात अनंत से कैपिटल आर तक, ये बन जाएगा ई सरफेस ऑफ डी आर। फिर माइनस साइन एडिटी, इस बार सतह से कहाँ लेके जा रहे हैं, इनसाइड पॉइंट तक, स्मॉल आर तक, ये क्या बन जाएगा पास, ई इनसाइड ऑफ डी आर। वी इनसाइड इक्वल टू कितना, माइनस, आपने सतह का फॉर्मूला कितना पढ़ा है, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन सतह पे कैपिटल आर स्मॉल आर तो क्या होते हैं, इक्वल, इसलिए क्या लिख दोगे, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको लिखोगे अनंत से कैपिटल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर ऑफ डी आर, माइनस ई इंसर्ट हमारा आपने कितना पढ़ा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, तो ये कितना बन जाएगा पास, कैपिटल आर से स्मॉल आर, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब ऑफ डी आर। अब तो मैथमेटिक्स से समाकलन सोल्व करें इसका, माइनस पहले पार्ट में के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा अनंत से कैपिटल आर 1/r स्क्वायर ऑफ डी आर, माइनस दूसरे भाग में के क्यू बट्टा आर क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आया कैपिटल आर से स्मॉल आर ऑफ डी आर। अभी ऊपर मैंने बताया था आपको कि 1/r स्क्वायर डी आर का समाकलन कितना होता है, -1/r, और r की पावर 1 डी आर का समाकलन कितना होता है, r स्क्वायर बट्टा 2। डायरेक्ट लिखने वाला हूँ मैं आपके लिए। v इंसर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, -kq, इसका समाकलन होगा -1/r, अनंत से कैपिटल आर लिमिट चढ़ी, माइनस kq बट्टा कैपिटल आर क्यूब, इसका समाकलन होगा r स्क्वायर बट्टा 2, लिमिट क्या जा रही, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। v इंसर्ट का मान कितना होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू 1/r अनंत से कैपिटल आर, माइनस के क्यू बट्टा कैपिटल आर क्यूब, ये नीचे जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, r स्क्वायर, और लिमिट क्या जा रही है, कैपिटल आर टू स्मॉल आर आपके पास। देन v इंसर्ट की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू, लिमिट किस तरह से ओपन करते हैं, पर लिमिट माइनस दो लिमिट, तो 1 बाई कैपिटल आर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब, लिमिट ओपन करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो v इंसर्ट इक्वल टू कितना, ये टर्म तो क्या होगी, 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, कितना बचेगा, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब ऑफ r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। दोनों टर्म के अंदर के क्यू क्या है, 1, सो बाहर निकाल दिया, 1 बाई आर माइनस क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, एलसीएम क्या आएगा उनका प्रोडक्ट, तो के क्यू कितना बन जाएगा, सबसे बड़ी राशि 2r क्यूब आ गया, r का r क्यूब में भाग दिया, क्या बचेगा, 2r स्क्वायर माइनस 2r क्यूब का 2r क्यूब में भाग दिया, एक को गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो r स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। नेक्स्ट v इंसर्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू 2r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 2r क्यूब अपॉन 2r क्यूब। देन v इंसर्ट इक्वल टू कितना, के क्यू 2r क्यूब प्लस r क्यूब कितना हो जाएगा, 3r क्यूब माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये इसके इनसाइड पॉइंट का आया। ऐसे ही मान लीजिए आप कहाँ पे हो, केंद्र पर, यदि ये अचालक गोला है, ये केंद्र O है और बिंदु P भी यहीं आ जाए, तो O और P के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। केंद्र का विभव कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो इनसाइड पॉइंट है इसी के अंदर स्मॉल r का मान कितना रख देंगे, 0। तो केंद्र के लिए आ जाएगा के क्यूब 3r क्यूब माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, तो v केंद्र कितना हो जाएगा, के क्यूब 3r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, काटिए एक r बच गया, तो v सेंटर कितना होगा, 3/2 के क्यू बाई आर। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कितना आपके पास,
आपने पढ़ा है सतह पे कितना होता है के क्यू बटा आर, तो ये हो जाएगा 3/2 के क्यू बटा आर को लिख सकते हैं वी सरफेस। 3/2 का मतलब 1.5 ऑफ वी सरफेस, अर्थात केंद्र का जो विभव होगा वो सतह के विभव का 1.5 गुणा होगा। अब इसका हमें क्या बनाना है ग्राफ। तो देखिए ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने 2 तल लिए, वाई तल पे हमने किसको बता दिया विभव को, और एक्स तल पे मैं क्या बता रहा हूँ दूरी। स्मॉल आर का मान 0 है, मतलब आप कहाँ पे स्थित हैं केंद्र पे। स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, मतलब कहाँ है आप अंदर। स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, मतलब कहाँ पे हैं आप सतह पर। और स्मॉल आर बड़ा हो जाए कैपिटल आर से, मतलब वो कहाँ चले गए बाहर स्थित बिंदु पे। मान लीजिए सतह पर इतना विभव होता है वी सरफेस, तो सतह का हम पहले ही बता चुके हैं आपके पास कितना होगा। अभी आपने पढ़ा कुछ बिंदु का कि केंद्र का जो विभव होता है वो सतह के विभव का 1.5 गुना होता है। तो 1.5 गुना मतलब 1.5 भाग इसका, तो ऊपर ही जाएगा। ये कहाँ पे है केंद्र पे है। फिर आपने पढ़ा इनसाइड विभव कितना होता है के क्यू अपॉन 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन में कितना 2r³ अर्थात अंदर का जो विभव है वो 3r² माइनस स्मॉल r² के क्या है समानुपाती। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये इसका कर्व है, तो ये v इनसाइड है। फिर आप सतह पे आ गए, आउटसाइड का विभव आपने याद किया था के क्यू बाई स्मॉल आर, तो विभव और आर में संबंध कैसा है व्युत्क्रम कर्मानुपाती। अब ग्राफ व्युत्क्रम कर्मानुपाती का चलेगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा v आउटसाइड 1/r के। तो ये इसके मध्य क्या आया ग्राफ आया। अब देखिए नोट्स में किस प्रकार से लिखा गया है इसको। माना आर त्रिज्या के गोलीय कोश को आवेश q से आवेशित किया जाता है, तो ये गोलीय कोश ले लिया। सूत्र पता है dv बराबर माइनस ई डी आर होता है, दोनों तरफ समाकलन कर दिया और लिमिट क्या रख दी अनंत से स्मॉल आर। सोल्व किया तो बाहर स्थित बिंदु पे कितना आया के क्यू बाई स्मॉल आर। जब सतह पे होगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे बराबर, तो सतह का विभव कितना हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। जब गोलीय कोश के अंदर जाएंगे तो स्मॉल आर छोटा होगा किससे कैपिटल आर से। तब आपको लिमिट कितनी बार ब्रेक करनी पड़ेगी 2 बार, एक बार अनंत से कैपिटल आर होगा और एक बार कैपिटल आर से क्या होगा स्मॉल आर तक आपके पास। दोनों के पार्ट को हम लोग सोल्व करते जाएंगे प्लस, तो अंत में रिजल्ट क्या बचने वाला है आपके पास के क्यू 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। जब केंद्र पे आते हो तो स्मॉल आर का मान क्या रख देना है 0, इसी सूत्र के अंदर आपके पास। तो केंद्र का जो विभव आएगा वो सतह के विभव का कितना गुना होगा 1.5 गुना, और ये इसका क्या बनेगा आपके पास ग्राफ। थैंक यू।